जय माता दी। आइए सुनते हैं श्रावण अमावस्या पर माँ गंगा की यह कहानी। पवित्र निर्मल जल से ओतप्रोत भारत की प्रमुख नदी गंगा हिंदू धर्म की गंगा मैया कहलाती हैं। हिंदू धार्मिक पुराणों के मुताबिक गंगा का विशेष स्थान है, जिस कारण गंगा नदी को देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। लोगों का यह विश्वास है कि गंगा नदी में स्नान करने से उनके पापों का नाश होता है और मन पवित्र हो जाता है। इसी मान्यता के साथ भारत के कोने कोने से तीर्थयात्री गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, बनारस ऐसे हिंदू धार्मिक स्थल हैं जहां गंगा स्नान के लिए लोग भारी संख्या में आते हैं। अब यह बात तो सामान्य रूप से हर कोई जानता है कि गंगा मैया की पूजा, आरती और उनके निर्मल जल का स्नान कितना लाभकारी व गुणकारी है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि धरती पर इस पावन गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ? हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कई लोक कथाएं प्रचलित है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ गंगा के जन्म की कहानी। गंगा की उत्पत्ति के विषय में हिंदुओं में अनेक मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल का जल गंगा नामक युवती के रूप में प्रकट हुआ। एक अन्य वैष्णव कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों का आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। एक तीसरी मान्यता के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री है। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। प्रत्येक मान्यता में यह अवश्य आता है कि उनका पालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सगर नामक एक राजा हुआ करते थे, जिन्हें कई वर्षों बाद जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। एक दिन राजा सगर ने अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए एक अनुष्ठान करवाया। एक अश्व उस अनुष्ठान का अभिन्न हिस्सा था, जिसे इंद्र ने ईर्ष्यावश चुरा लिया। सगर ने उस अश्व की खोज के लिए अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया। उसे वह अश्व पाताल लोक में ध्यानमग्न कपिल ऋषि के पास प्राप्त हुआ। राजा सगर को यह लगा कि उनका अश्व कपिल ऋषि द्वारा ही चुराया गया है, जिसके चलते वे उनका अपमान करने लगे और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि ने कई वर्षों में पहली बार अपने नेत्रों को खोला और सगर के बेटों को देखा। इस दृष्टिपात से वे सभी के सभी 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सगर के पुत्रों की आत्मा प्रेत बनकर घूमने लगी। जब दिलीप के पुत्र व सगर के एक वंशज भगीरथ जी ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना तो उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे माता गंगा को पृथ्वी पर अवतरण के लिए तपस्या करेंगे, ताकि उनके जल से सगर के पुत्रों के पाप धुल सकें
और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी मान गए और गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और वहां से फिर पाताल लोक जाए, ताकि भगीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। लेकिन गंगा को यह अपमानजनक लगा, जिसके चलते उन्होंने पृथ्वी पर पूरे वेग से जाने का निर्णय लिया और पूरी पृथ्वी को बहा ले जाने की कामना रखी। ऐसे में भगीरथ ने घबराकर शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को कम करने का कोई उपाय करें। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव के सिर पर गिरने लगी, लेकिन शिव जी ने शांतिपूर्वक उसे अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल उनकी छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर निकलने दिया। शिव जी का स्पर्श प्राप्त करने से गंगा और अधिक पवित्र हो गई। पाताल लोक की तरफ जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक अन्य धारा का निर्माण किया, जिससे अभागे लोगों का उद्धार किया जा सके। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। इसलिए संस्कृत भाषा में उसे त्रिपथगा, तीनों लोकों में बहने वाली, कहा जाता है। भगीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण उसे भागीरथी गंगा भी कहा जाता है। गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर आने के बाद गंगा जब भगीरथ की तरफ बढ़ रही थी, उनके पानी के वेग ने काफी हलचल पैदा कर दी और जाह्नवी नामक ऋषि की साधना तथा उनके खेतों को नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया। तब देवताओं ने जाह्नवी से प्रार्थना की कि वे गंगा को छोड़ दें, ताकि वह अपने कार्य हेतु आगे बढ़ सके। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर जाह्नवी ने गंगा के जल को अपने कान के रास्ते से बह जाने दिया। इस प्रकार गंगा का जाह्नवी नाम जाह्नू की पुत्री पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी के समान ही कलयुग के अंत तक गंगा पूरी तरह से सूख जाएगी और उसके साथ ही यह युग भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सतयुग अर्थात सत्य का काल फिर उदय होगा।